आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कालकाजी गोविंदपुरी गली नंबर 12 पे और आज यहां पे आम आदमी पार्टी का एक नया कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वो एक हनुमान के भक्त हैं और उन्होंने जो ऑफिस खोला, आज बजरंगबली के बगल में अपना ऑफिस खोला, क्योंकि वो एक बजरंगबली के भक्त हैं। तो हम दिल्ली की जनता से ये जानना चाहते हैं, क्या बजरंगबली उनकी नैया इस बार पार लगाएंगी या नहीं लगाएंगी, क्योंकि बजरंगबली के सामने उन्होंने अपना ऑफिस खोला है। तो नमस्ते बहन जी, आपको क्या लग रहा है? बजरंगबली के भक्त हैं अरविंद केजरीवाल और उसी के सामने उन्होंने अपना नया कार्यालय खोला। क्या लग रहा है आपको? क्या बजरंगबली उनकी नैया फिर पार लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, 100% लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं, तो अच्छा, रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। अगर उन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं तो आप ये बताओ, इतनी सारी फ्री स्कीम देने की जरूरत क्या पड़ गई? देखो, जो बहन 50 से ऊपर है, आप उसको एम्प्लॉयमेंट क्या दोगे? अच्छा, उसको फायदा है कि नहीं फायदा? बिल्कुल चाहिए। अगर वो घर से काम करने जाती है 10 किलोमीटर, उसको फ्री बस मिलती है, तो क्या बुरा है? वो बुरा नहीं है। उसका बजट में फर्क पड़ता है, बिजली का बिल कम आता है, पानी फ्री मिलता है, उसका जीवन ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? औरत का जीवन ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आप ही बताइए। तो आप तो क्या लग रहा है, जो 2100 की स्कीम लेके आए, क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस स्कीम को दे पाएगी जीतने के बाद? मेरी बात सुनो, 2100 ना भी हमें मिले तो भी हम खुश हैं। बाकी सरकारें कहती हैं हम 2500 देंगे, कांग्रेस 2500 बोल रही नहीं, बाकी भी तो सरकारें कह रही है ना हम 2500 देंगे, तो वो कहाँ से देंगे? वो भी तो देंगे ना। हमें 2100-2500 नहीं चाहिए कुछ भी। हम उनको वोट देंगे जो अच्छा हमारे लिए सोच रहे हैं और तरक्की पे रास्ते पे हैं। बाकी देखो जी, प्रभु तो उनकी नैया पार लगाते हैं जो भगत होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार चौथी बार क्या केजरीवाल से सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ जी, बनेगी। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। अब आप ये बताएं, आप एक महिला हैं और अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं के लिए एक सम्मान निधि 2100 रुपए का बजट लेके आए, स्कीम लेके आए। आपको क्या लग रहा है, सरकार बनाने के बाद ये 2100 रुपया मिल पाएगी या एक चुनावी जुमला है? नहीं मिलेंगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो हमेशा पूरे हुए हैं। अच्छा। और ये भी मिलेगा, क्योंकि 1000 वाला तो पास हो ही गया है, वो भी, और 2100 वाला तो अच्छा, 1000 वाला पास हो गया? उन्होंने बोला है। आना शुरू तो नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ, पर आ जाएंगे। अच्छा, हमें विश्वास है केजरीवाल जी पे, जो कह दिया उन्होंने वो पूरा होगा, क्योंकि जो अब तक वादे किए हैं उन्होंने पूरे हुए हैं, तो ये भी पूरा होगा। अच्छा, आप ये बताओ, केजरीवाल साहब के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में कितने डेवलपमेंट दिल्ली हुई, कितने काम हुए दिल्ली में? सर, वो तो आप खुद भी देख लें, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट नहीं। अगर हम सवाल करते हैं सरकार से, तो पहले हमको खुद से सवाल करना चाहिए। अच्छा। कि दूसरी सरकार ने मायने में किया है कि नहीं किया? हमारे केजरीवाल जी ने अभी बस फ्री किया, किसके लिए? हम जनता ही के लिए तो किया। फ्री में इलाज होता है, कम से, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं कम से कम पैसे में। ये इनके अलावा कोई और सरकार मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकती। तो इस बार कांग्रेस ने बड़ी कमर कसी हुई और अपने दिग्गज नेता इस समय उतार रहे हैं अलका लामा जी को आतिशी के सामने। अलका लामा को भी जानता हमारे यहाँ, हमने शकल भी नहीं देखा अलका लामा का। अच्छा, आपको क्या लगा? मैं नाम ही पहली बार सुनाऊंगा अलका लामा जी का, पहली बार नाम सुना अलका लामा जी। पहले नहीं सुना? नहीं सुना हमने। वो तो कांग्रेस की प्रवक्ता भी रह चुकी है, पर हमने कभी नाम नहीं सुना। जैसे फील्ड पे जैसे हमारी आतिशी मैम फील्ड में काम करवाती है ना, ऐसा हमने अलका लामा कभी नहीं देखा। अच्छा, आप ये बताएं, अगर अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते हैं, बनेंगे तो बनेंगे, तो आप ये लगाओ, उनको क्या जरूरत है अभी दिल्ली में मूलभूत जो काम रुके हुए हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, पहले 2100 वाले आएंगे, वो काम पूरे होंगे। और जो काम उन्होंने राज्यपाल जी ने जो खबर नहीं लगाई है इस टाइम पे कि सारे काम उनकी रोक रखे हैं, कोई बजट पास नहीं करते। सबसे बड़ी, आप एक महिला हैं, आप बाजार में जाते हैं, आपने लगता है कि जो दिल्ली के अंदर शौचालयों की काफी दिक्कत है, आपको ये लगता नहीं है क्या? लगता है वो भी काम, जब काम ही नहीं करने दे रहे केजरीवाल जी को किसी भी चीज में, तो काम कैसे करेंगे? वो राज्यपाल जी करने दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के हाथ में राज्यपाल करने देते हैं। आम आदमी पार्टी, आप ये रोना रो रहे हैं
कि काम नहीं करने दे रहे, फिर जीतने के बाद बोलोगे काम नहीं करने दे काम रहे, करने क्या होगा देने उसके का बाद? मतलब ये है कि केजरीवाल जी जितना उनके अंडर में जो चीज होता है, जहाँ पे रुकावटें नहीं आती है, वो उसको पूरा अपने तरीके से मुकम्मल करते हैं। अच्छा। अब जो काम में लोग बाधाएं खड़े हो रहे हैं, तो उनमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि वो काम होगा नहीं, वो भी काम होगा, लेकिन बस फर्क ये है थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जिसमें बाधाएं नहीं है वो काम तुरंत होते हैं। बस यही दोनों चीज में फर्क है, डिफरेंस वही तो है। आपने, नमस्कार सर, नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा अश्विनी शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? इस बार दिल्ली में बदलाव होगा, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ। हाँ जी, बताइए आप। 10 सालों में केजरीवाल साहब ने सबसे पहले अपने बच्चों की कसमें खाई कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा। समझौता किया, और किससे किया? जो देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियां, जिनके खिलाफ लड़ करके आए, जिनको इन्होंने भ्रष्ट कहा, फिर उन्हीं से गले मिल गए। इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी कई बार जीते थे। नंबर 2 पे आ जाइए। उन्होंने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, वो मकान नहीं लेते, वो बंगला लेंगे। उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। जरूरी है सर, एक मुख्यमंत्री सर, है। हमने कब मना करा? उन्होंने कहा ये सब बातें। अच्छा। हमने कब मना करा? मतलब हमने बंगले के लिए मना नहीं करा, हमने सिक्योरिटी के लिए मना नहीं करा। खुद कहा। हाँ, अब दूसरी बात आ जाइए। अब 10 सालों में आज पूरी दिल्ली के अंदर पोस्टर देखिए आप। पोस्टर लगे सिर्फ 2100 रुपए के। 2100 महिलाओं को दूंगा, 2100 महिलाओं को दूंगा। आप 10 सालों के अंदर, 10 सालों में 10 काम के पोस्टर नहीं लगवा पाए, तो क्या आपने काम किया? तो हम वही तो कह रहे हैं कि अगर काम किया है तो 2100 रुपए देने के क्या जरूरत है? वही तो कह रहा हूं मैं। हमारा वही सवाल है। और समझिए, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर खर्च किया, और जिस देश के अंदर सबसे बड़ा इलाज की जरूरत थी कोरोना के अंदर, कोरोना में जब इलाज की जरूरत पड़ी, जब जो वर्ल्ड क्लास है, जिसमें को वर्ल्ड क्लास कहते हैं, सुविधाएं है स्वास्थ्य की, ताला लग गया, सुअर नाच रहे थे वहां पर। आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं, आपकी याददाश्त कमजोर है। दिल्ली के अंदर लाश उठाने के लिए लोग नहीं थे। उस समय क्या हुआ था मैं बता देता हूं आपको। सर बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अमित शाह जी के पास गए थे कि इस दिल्ली को संभाल लो, उनसे नहीं संभली। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है, पता कर लेना आप। फिर उसके बाद क्या हुआ? इस दिल्ली को संभालने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिलिट्री से डॉक्टर और वहां पर नर्सरी लेके आए, जो उनकी लाशों को उठाई। एक ही बेड के ऊपर पेशेंट थे और नीचे लाशें तो उठाने वाला कोई नहीं था। कोरोना के अंदर दिल्ली बेसहारा थी। क्या इसमें राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, दिल्ली में क्या दिक्कत थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली के सब संभाल रहे थे, कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए, महिला क्लिनिक में सारे स्कूलों के अंदर दवाई दे रहे थे। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। एक दिखा दो रिकॉर्ड, आप झूठ बोल रहे हो। एक बात बताइए, एक रिकॉर्ड आपको कोरोना की इंजेक्शन कहाँ लगा? स्कूल में लगा? कहाँ लगा? मुझे जगह बताओ। स्कूल में लगा? सारे स्कूलों में किसने इंतजाम किया? आपको मालूम नहीं है? याददाश्त आपकी कमजोर है। सुनो ना, दूसरे की नहीं सुनो। अरे सुनो, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। आतिशी जी स्कूलों में दौरा कर रही थी, जब आप अपने घर में छुप के बैठे बिल्कुल सही थे, है। वो गरीब लोगों को खाने दे रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप लोग सोए हुए थे। बिल्कुल, आप झूठ बोल रहे हो। अब मेरी बात सुनिए। हमारे के तो बीजेपी आपकी नहीं है ना, ये गृह मंत्री आपका, वो देश का है, आपका नहीं है। प्रधानमंत्री आपका देश का है। अमित शाह का बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, हमारे हमारे देश के। झूठ मत बोलो, लोगों को गुमराह मत करो। आप ये राजनीति कर रहे हो, ये राजनीति नहीं चलेगी, करारा जवाब मिलेगा। मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, आप बताइए। अरे सर, इनके ऊपर मेरा छोटा सवाल है, आप बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है, कोई शादी हो यार, यूट्यूब चैनल है, तो आप बताइए। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या बोलिए, आपको क्या लग रहा है इसमें? जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने, बीजेपी ने अच्छे काम करे थे, तो 30 साल से कहाँ है बीजेपी? दिल्ली वाले पूछते नहीं बीजेपी को, नहीं पूछते। 30 साल से कहाँ है बीजेपी? बताओ ना, बताओ ना। पहले किसी को दिया है, इनको पूछता कौन है? तो वही तो मैं आपको लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? बेटरों ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो योगिता हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई किसी ने कोई काम नहीं किया। गलियां देख लो के अंदर, एक कोई काम नहीं किया। हम डिपो का प्रेसिडेंट हूँ, RWA का, 1 रुपया काम नहीं किया उन्होंने। क्या क्या के थक गए, इन्होंने काम किया सर, हमने काम किया है। आपको नहीं लग रहा इस बार दिल्ली में कुछ
काम ऐसे रुके पड़े जिनके काम करने सारे कौन एलजी ने रोक रखे हैं। आप एलजी की 150 फाइलें उनके पास है। एलजी को पता नहीं होता था कौन एलजी है। और एलजी हर जगह नाक बोला था, हर जगह एलजी पब्लिक ने जिता के भेजा, तो उसका हक है काम करने का। दिल्ली के अंदर सुनिए, अरे हमारी भी सुनो, 5 के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने 5 के मुकाबले जीतेगी। आज इतनी योजनाएं लाने की क्या जरूरत पड़ गई? भलाई देखो, पैसे देने के भलाई हो रही है। आपके घर में नहीं है पंडित को भलाई नहीं करे, सीनियर सिटीजन के लिए अगर योजना लाए तो तकलीफ है। प्रधानमंत्री ने 10 दिन पहले खत्म आज की दवाई